हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर चेतन त्रिवेदी पीडियाट्रिशियन आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मेरे सभी वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे व्यूअर्स का सवाल है कि ये नया डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है कोरोना का, वो काफ़ी सारे चर्चा में, उसके लिए कुछ बात करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या है और वो हम पर क्या इफेक्ट ला सकता है। तो सबसे पहले वो जानने की कोशिश करेंगे ये वेरिएंट क्या है। हम जानते हैं कि कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस है। अब ये आरएनए वायरस की तासीर होती है कि वो अपने आप को थोड़ा बहुत बदलते रहता है। और वो बदलता क्यों है? क्योंकि उसको सर्वाइव होना होता है। क्योंकि कोरोना वायरस अगर एक आदमी को इन्फेक्शन किया तो उसके सामने उसके शरीर में एंटीबॉडी बनते हैं, वो वायरस को मार देते हैं। अगर हमने कोरोना की वैक्सीन ले ली तो हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन गया, तो फिर से जब कोरोना वायरस आएगा तो हम उसको मार देंगे, तो हमारे शरीर में इन्फेक्शन नहीं होगा, तो कोरोना वायरस का किल हो जाएगा। तो कोरोना वायरस को अगर सर्वाइव होना है तो उसके अपने आप को चेंज करना होता है। अब ये आरएनए वायरस है, जिसका स्ट्रक्चर है, हमको पता है कि एक शेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर आरएनए होता है, और ये मुकुट टाइप मतलब क्राउन लाइक स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर से नाम पड़ा है कोरोना वायरस। तो जो प्रोटीन है उसके अंदर एक एमिनो एसिड होता है, वो एमिनो एसिड की फिक्स सीक्वेंस होती है, जो हम जीनोमिक सीक्वेंस करके उसको पता कर सकते हैं कि उसकी सीक्वेंस क्या है। तो जब कोरोना वायरस मल्टीप्लाई होता है तो उसकी कॉपीज बनती है। जैसे हम जेरोक्स कॉपी बनाते हैं तो एक में से दूसरी, दूसरे से में से तीसरी कॉपी बनती है। तो जेरोक्स में सेम कॉपी हूबहू बनती है, जबकि ये कोरोना वायरस जब कॉपी होता है तो थोड़ा सा उसमें चेंज आता है। अब ये चेंज कहाँ आता है? जो प्रोटीन होता है उसके अंदर एमिनो एसिड की सीक्वेंस होती है, उसमें थोड़ा सा चेंज आता है। तो नेक्स्ट कॉपी जो बनती है उसमें जो चेंज होके जो बनता है उसको म्यूटेट होकर हुआ है वायरस, ऐसे बताते हैं। तो जो नया वायरस बनता है उसको हम बोलते हैं वेरिएंट। अब जो वेरिएंट होता है वो कौन सी जगह पे उसका एमिनो एसिड की सीक्वेंस चेंज होती है, वो इंपॉर्टेंट है। अगर ये एमिनो एसिड सीक्वेंस चेंज होती है स्पाइक प्रोटीन के ऊपर, क्योंकि वो इन्फेक्टिव एजेंट है, जो स्पाइक प्रोटीन हमारे शरीर में आके रेस्पिरेटरी एपिथेलियल सेल को अटैच होता है, अगर वहां पे वेरिएशन आता है या म्यूटेशन होता है तो वो ज्यादा हमारे लिए नुकसानकारक होता है। तो जो म्यूटेशन वायरस के लिए अच्छा है सर्वाइव होने के लिए, वो हमारे लिए खराब है। तो जो वेरिएंट बनते हैं जिसकी प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो ज़्यादा ट्रांसमिट हो सकते हैं, ज़्यादा इन्फेक्ट कर सकते हैं, या ज़्यादा हमारे जो वैक्सीन है उसमें से इम्यून एस्केप हो सकते हैं, या हमारे ट्रीटमेंट की असर कम कर सकते हैं, ऐसे वेरिएंट्स को हम वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहते हैं। तो हम जानते हैं कि अब तक जैसे सबसे पहले एक वेरिएंट मिला यूके में, उसको अल्फा वेरिएंट बोला। बीटा वेरिएंट वो साउथ अफ्रीका में मिला। गामा वेरिएंट ब्राजील में मिला। और इंडिया में जो सेकेंड वेव हुआ उसको हमने जाना कि डेल्टा वेरिएंट उसके पीछे बहुत उसने काम किया। जो डेल्टा वेरिएंट है उसमें क्या हुआ कि एमिनो एसिड की दो स्ट्रेन चेंज हो गई। तो ओरिजिनल स्ट्रेन वायरस से दो स्ट्रेन चेंज होके जो नया वायरस बना उसको डेल्टा वेरिएंट बोला, और वो वेरिएंट जो है उसको डबल म्यूटेंट बोला। तो वो डेल्टा वेरिएंट काफ़ी सारा इन्फेक्टिव रहा, और हमने देखा कि सेकेंड वेव में काफ़ी सारे लोगों को इन्फेक्शन हुआ, और एक फैमिली में एक मेंबर को इन्फेक्ट हुआ तो काफ़ी सारे फैमिली मेंबर को इन्फेक्ट हुआ। तो ये ज़्यादा इन्फेक्टिव रहा। दूसरा, काफ़ी सारे लोगों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, उनको ट्रीटमेंट करना पड़ा, और डेथ्स भी काफ़ी सारे, मतलब वो ज़्यादा सीरियस डिजीज करने में सक्षम था। और तीसरी बात कि वो जो वैक्सीन हमने लिया था उसमें से भी कई लोगों को इन्फेक्शन हुआ, लेकिन यस, जिन्होंने वैक्सीन लिया था उनको ये डेल्टा वेरिएंट भी ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाया, क्योंकि उसमें डेथ और सीवियर कोविड नहीं कर पाया। तो ये हुआ वेरिएंट ऑफ कंसर्न। अब जब डेल्टा प्लस की बात करते हैं तो ये डेल्टा वेरिएंट जिसमें दो एमिनो एसिड सीक्वेंस चेंज थी उसमें एक और चेंज हो गई, तो उसका तीन एमिनो एसिड सीक्वेंस चेंज हो गया। और ये थर्ड एमिनो एसिड सीक्वेंस जो चेंज हुई वो एग्जैक्टली स्पाइक प्रोटीन के ऊपर, टिप के ऊपर चेंज हुई है, मतलब जहां पे वो वायरस अटैच होता है। तो इसके लिए हम मानते हैं कि ज्यादा अटैच होने की कैपेसिटी होने की वजह से वो ज्यादा ट्रांसमिसिबल होगा, और हमारी जो कॉकटेल एंटीबॉडी है उससे भी वो एस्केप होता है, उसकी असर कम कर सकता है। और थर्ड, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बाइंड करता है तो हमको ज़्यादा नुकसान कर पाता है। तो ये हो गया डेल्टा प्लस वेरिएंट, जो हम जानते हैं कि ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। तो अब तक कहाँ कहाँ पाया गया है? तो वर्ल्ड ओवर देखें तो ऑलमोस्ट 9 से 10 कंट्रीज में ये पाया गया है। हमारे कंट्री में अगर बात करें, भारत में, तो करीबन 40 जैसे लोग जिसमें डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया गया है। अब वो महाराष्ट्र, केरला और मध्य प्रदेश में पाया गया है, और भी 2-3 स्टेट्स है जिसमें देखा जा रहा है। तो क्योंकि ये ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है और ज़्यादा स्ट्रांगली हमारे रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में अटैच हो सकता है, इसलिए हमको उसको ज़्यादा स्प्रेड होने से रोकना ज़रूरी है, और इसके लिए ही ज़्यादातर लोग कंसर्न है। अब हमारा कंसर्न ये है कि अगर ये डेल्टा प्लस वेरिएंट है तो क्या वो थर्ड वेव का रीज़न बनेगा?
तो उसके लिए हम एकदम कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक बात ज़रूरी है कि ये वायरस का तासीर है कि वो हमेशा म्यूटेट होता रहेगा, तो ऐसे वेरिएंट आते रहेंगे। अब जबकि ये वेरिएंट जो ट्रांसमिसिबल ज़्यादा है, इन्फेक्टिव ज़्यादा है, अगर हम ट्रांसमिशन रोक लेते हैं तो वो ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा। तो कैसे ट्रांसमिशन कर पाएंगे हम? अगर हम मास्क पहनते हैं, अगर सैनिटाइज करते हैं, अगर ज़्यादा क्राउडेड प्लेस में नहीं जाते हैं, तो वायरस स्प्रेड नहीं होगा। और दूसरी चीज़, हमने डेल्टा वेरिएंट के बारे में भी देखा कि जिन्होंने वैक्सीन के 2 डोज दिए थे उनको इन्फेक्शन हुआ, लेकिन वो सीवियर या सीरियस कोरोना नहीं हुआ, हॉस्पिटलाइजेशन होकर डेथ होने का चांसेस बहुत कम हो गया। तो अगर हम, क्योंकि सेकेंड वेव के टाइम में हमने काफ़ी सारे लोगों को वैक्सीनेट नहीं किया था, लेकिन अब हमारे पास टाइम है, हमने काफ़ी सारे लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं और लोग वैक्सीनेट हो जा रहे हैं। तो अगर हम वैक्सीन के 2 डोज ले लेते हैं, जो भी अवेलेबल हमारे कंट्री में है, वैक्सीन कोवैक्सीन और या कोविशील्ड, तो डेफिनेटली ये डेल्टा प्लस वेरिएंट से भी हमको प्रोटेक्शन मिलेगा। एटलीस्ट सीरियस कोविड और डेथ से प्रोटेक्शन जरूर मिलेगा। अगर हम ये 2 चीज करते हैं, मतलब SMSV उसका पालन करते हैं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते हैं, तो डेफिनेटली ये डेल्टा प्लस वेरिएंट भी हमारा कुछ खास बिगाड़ नहीं पाएगा। तो या हो सकता है कि जो वैक्सीन ले रहे हैं उसकी इफेक्ट थोड़ी बहुत कम होती है, लेकिन एटलीस्ट डेथ और सीरियस कोविड से हमको डेफिनेटली प्रोटेक्शन मिलेगा, और तो ही हम थर्ड वेव का इफेक्ट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमको ये डेल्टा प्लस वेरिएंट से घबराने की जरा भी जरूरत नहीं है। हाँ, हम जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करते हैं वो चालू रखेंगे, और हम ये थर्ड वेव आने से भी रोक सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बात हुई डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।